तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 कक्षा 9वीं एनसीईआरटी सीरीज का। इसमें जो है कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी के बड़े से सिलेबस को हम काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं, जिसमें आपका जो है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप जो है इसके बाकी मटेरियल की तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर है और केवल 5-10 इसमें कॉन्सेप्ट है जिनको आपको समझना और काफ़ी आसान चैप्टर है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और 5-10 मिनट में ये जो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दो रेखाएं समांतर होगी। अब दोस्तों समांतर रेखा क्या होती है, देखिए एक रेखा मैंने खींच दी है और इसी के समान अंतर पर ये रेखा मैंने खींच दी, यानी रेल की पटरी के जरिए। जैसे आपकी रेल की पटरी होती है ना, तो एक पटरी को आपको यानी इधर वाली पटरी को आपको लेफ्ट वाली पटरी को एक रेखा मान लेनी है, राइट वाली पटरी को एक रेखा मान लेनी है, तो उसको हम बोलते हैं समांतर रेखा। तो ये दोनों समांतर रेखा दोस्तों कब होती है, जब ये रेखा जिस बिंदु से आ रही है, यानी ये बिंदु ये उभयनिष्ठ ना हो। मतलब उभयनिष्ठ मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है, और ये रेखा मैंने खींच दी, और अब आप कह रहे हो कि भाई और एक यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है और आपको ये रेखा खींचनी है, तो क्या ये समांतर हुई? नहीं। तो उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये एक बिंदु ले लिया मैंने और उसके ही सामने एक बिंदु, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, यानी उसी के उभय अवस्था में वो जो है। ठीक है, तो दो रेखाएं समांतर तब होगी जब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। अगला देखते हैं दोस्तों, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। मतलब देखिए दो भिन्न बिंदु हम ले लेते हैं, ये एक बिंदु ले लिया हमने, एक बिंदु ले लिया। अब आपको पूछ रहा है कितनी रेखा इनसे खींची जा सकती है। तो मैंने चलिए एक रेखा खींच दी, तो आप बताइए अब मैंने एक रेखा के बाद में अभी और कितनी रेखा खींच सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है और एक आप रेखा नहीं खींच सकते। अगर मैं ट्राई भी करता हूँ इस बिंदु से, तो हम ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखा तो खींच ही नहीं सकता है। हमको तो सीधी रेखा खींचनी है, तो स्केल से मैं केवल एक ही रेखा खींच सकता हूँ, इसलिए हम जो है एक रेखा यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों एक बिंदु है आपका यहाँ पर और मुझे स्केल दे दी और मुझे बोला है कि भाई इससे रेखाएं खींचो। तो मैं एक रेखा खींचूंगा, 2 3 4 5 6 7, तो इसी में बहुत सारी रेखा खींच सकता हूँ। तो हम इसको गणित में नाम देते हैं अनंत रेखा है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक, यानी दो बिंदुओं से एक रेखा खींच रहे हैं, और एक बिंदु से बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है ना, अनंत। ठीक है, दो बिंदु से एक रेखा, एक बिंदु से अनंत रेखा। अगला दोस्तों आपका पिरामिड। ठीक है दोस्तों, पिरामिड वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो पिरामिड का जो बेस होता है यानी आधार जो होता है, आधार वो बहुभुज होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, वृत्त का व्यास उस वृत्त को बांटता है, यानी जो वृत्त होता है उसका जो व्यास होता है उसे दो भागों में, अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, तो पिरामिड का जो बेस जो होता है यानी जो आधार होता है वो बहुभुज होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। अगले आपको समांतर रेखा की यहाँ पर परिभाषा पूछा है। तो दोस्तों समांतर रेखा की परिभाषा में आप ये लिखिएगा कि दो रेखाएं समांतर तभी होगी जब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो। दो रेखाएं समांतर तभी होगी जब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। अब उभयनिष्ठ बिंदु मैंने आपको बताया था कि ये एक बिंदु है, इसके सीधे में एक बिंदु हमने खींच लिया, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जब कोई समांतर रेखाएं तभी होती है, नहीं ये जो दो रेखाएं ये तभी होगी जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। समांतर रेखा में आप लिख सकते हैं कि समांतर रेखा तभी होती है जब एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। अगला देखते हो दोस्तों, लंबवत रेखा की परिभाषा लिखो। अब दोस्तों लंबवत रेखा क्या होती है, एक रेखा है ये वाली और ये रेखा मैंने इसके लंबों पर खींच दी, यानी इसके लंबवत खींच दी, इसको बोलते हैं लंब रेखा। अब बात आती है यहाँ पर परिभाषा लिखने की, तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि दो रेखाएं लंबवत होगी, दो रेखाएं लंबवत तभी होगी जब वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे। जैसे ये एक रेखा मैंने खींच ली, ये एक खींच ली। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये जो समकोण बना रही है, यहाँ पर भी 90 का बन रहा है, इस पार भी 90 का बन रहा है। तो हम परिभाषा में लिखेंगे दो रेखाएं लंबवत तभी होगी जब वो समकोण पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, काफी सिंपल सा प्रश्न है जिसमें आपको तीन बिंदु दिए हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यदि दो बिंदु ए और बी, ठीक है, एक बिंदु ले लिया हमने, ये दूसरा बिंदु ले लिया, इसको नाम दे देते ए और बी के बीच में एक बिंदु सी है। ठीक है, इसके बीच में एक बिंदु है सी। तो हमें बताना है कि ए सी बराबर बी सी है, यानी ये जो ए से सी तक का जो बिंदु है ये हमें बोल रखा है कि भाई ये बी सी के बराबर है, यानी ये वाला बी सी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइन बराबर हैं। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि जो ए सी है, यानी ये वाला जो बिंदु है ये वाला, वो जो है इस पूरी लाइन का आधा है। क्या है, इस पूरी लाइन का आधा ही हमें बताना है। ठीक है, तो वापस मैं आपको समझाता हूँ भाई, एक लाइन है ए
ACB करके एक लाइन है। अब हमें क्वेश्चन में बताया कि भाई ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर है, तो आपको बताना है कि भाई ये जो पूरी लाइन है उसमें AC जो है इस लाइन का आधा है, इस लाइन का आधा हिस्सा है, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार प्रूफ करेंगे, तो आप सभी को बताइए कि अगर हम 2 AC ले, मैं लिख दूँ 2 AC जो है बराबर है पूरी लाइन के, तो ये गलत नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 2 AC जो है बराबर है किसके, पूरी लाइन के, यानी AB के। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन है A, यहाँ पर बीच में C और ये B, और मैं बता रहा हूँ कि भाई जब हम 2 AC लेंगे तो 2 AC लेने के बाद यानी AC के 2 टुकड़े लेने के बाद ये लाइन AB के बराबर हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या ले लिया दोस्तों, हमने यहाँ पर ले लिया 2 AC, ठीक है। 2 AC को AB के बराबर कर दिया। अब हम इस 2 को इस AB के नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ना AB आधा। तो इस प्रकार से हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वापस से मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें 3 बिंदु दिए हैं A, C, B। अब हमसे कहा है कि भाई ये जो A और जो C है यानी इतना, वो इतने के बराबर है। तो तुमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो है वो इस पंक्ति का आधा है, यानी AC जो है AB का आधा है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, AC बराबर BC है, यानी ये AC और ये BC दोनों बराबर है। तो अब हमने क्या किया, 2 AC को लिखा, ठीक है, 2 AC, और उसके बराबर उसको कर दिया AB के, यानी 2 AC अगर हम लाएंगे तो हमारी AB के बराबर होता है। फिर हमने क्या किया, AC से 2 उठाया और AB के नीचे रख दिया, तो AC हो गया ना AB का आधा। तो इस प्रकार से होगा, आप 1-2 बार इसे समझिए, आपका आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आकृति AC और BD बराबर है, ठीक है। तो इस आकृति में हमें बताया कि भाई ये जो AC जो का वाला जो टुकड़ा है वो BD यानी ये B और D है उसके बराबर है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि AB यानी ये A से B और C से D ये बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें हम जो है हम आंसर में देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमें जो दिया है यानी ये AC बराबर BD लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमें जो प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है उसको इसमें लिख देंगे। अब उसके बाद में जो है उत्पत्ति में हम लिखेंगे ये वाला पॉइंट AC बराबर BD। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों में से BC घटा देंगे, यानी ये जो BC है जो बीच का टुकड़ा है ये AC में से भी हम BC घटा देंगे, और ये जो हमारा BD है उसमें से भी BC जो टुकड़ा घटा देंगे। तो दोनों में से जब हम BC घटाएंगे तो हमारे सामने AB बराबर CD बचेगा, जो कि हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार से जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर में वैसे भी कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन ये इतना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे आप जो इसके बाकी क्वेश्चन भी कर लीजिए। और इस सीरीज में दोस्तों जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट है, वो केवल आपका बेस क्लियर करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे चैप्टर 6 रेखाएं और कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।